बात नरेश मीणा की करते हैं। 8 महीने बाद थप्पड़ कांड को लेकर जेल से बाहर आए मीणा फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन पर अब राजकीय कार्य में बाधा डालने और डीएसपी से धक्का मुक्की का आरोप है। थप्पड़ कांड वाले नरेश मीणा 240 दिन बाद सशर्त जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन 13 दिन बाद फिर 13 दिन के लिए वापस जेल भेज दिए गए। इनका शौक है किसी भी सरकारी काम में बाधा पहुंचाकर जेल में रहना। आंदोलन के नाम पर ये कहीं भी थप्पड़बाजी करते हैं तो कहीं धक्का मुक्की। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेश मीणा को झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी थी। सबकी कोशिश ये थी कि किसी तरह घायल बच्चों की जान बचाई जा सके, लेकिन नरेश मीणा को सुर्खियों में रहना पसंद है और ये जनाब वहां पहुंच जाते हैं और अपने समर्थकों के साथ हंगामा करते हैं, जिसके चलते बच्चों के इलाज में दिक्कत आती है। इमरजेंसी और आईसीयू सेवा बाधित की गई। अस्पताल स्टाफ के साथ हाथापाई और अभद्रता की गई। अब शब्द कहे गए। मरीजों की नाराजगी के बाद भी नरेश मीणा नहीं माने और हंगामा जारी रखा। इस मामले में इन पर एफआईआर दर्ज हुई। नरेश मीणा यही नहीं माने। इन जनाब ने राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ साथ डीएसपी के साथ धक्का मुक्की कर डाली। डीएसपी से धक्का मुक्की और राजकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में नरेश मीणा पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया। धारा 121, 132, 352 इन पर लगाई गई है। 8 महीने बाद सशर्त कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी नरेश मीणा नहीं माने। अभी न्यायालय में पेश किया था जी। वो अभी जैसी के आदेश हुए हैं। कितने दिन की? नेक्स्ट डेट 8 अगस्त है। जी सर, तो इन पे राजकाज में बाधा डालने का केस है। मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इमरजेंसी सेवाओं के बाहर धरना प्रदर्शन करके धक्का मुक्की करके राजकार्य में व्यवधान किया, जिससे मरीजों के पेशेंट को, एम्बुलेंस को, सभी को आने जाने में असुविधा हुई। और इसके साथ ही यहाँ आने से पहले हाईवे पर अकलेरा टोल पर जा करके वहाँ पर ही हाईवे जाम किया। ये इनके ऊपर आरोप है। सर, इनको सशर्त जमानत मिली थी पिछली बार क्योंकि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, तो वो भी सशर्त जमानत थी कि दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, तो वो भी आपने किया, उसको भी आपने पेश किया। ये सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त जमानत दी गई थी। उसमें ये शर्त रखी गई थी कि ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करें, लेकिन ये अपराध भी सेम उसी प्रकार का अपराध किया गया है, जिसमें डीवाईएसपी की उपस्थिति में धक्के मुक्की, डीवाईएसपी के साथ धक्का मुक्की, पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। सर, बट मोर सीरियस इज द फैक्ट दैट मेडिकल सर्विसेज को बाधित किया है। उस टाइम देयर वाज एन इमरजेंसी हैपनिंग। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि इमरजेंसी सेवा है, जिला अस्पताल है, जहाँ पर न केवल राजस्थान के और एमपी और राजस्थान दोनों के हर घंटे सैकड़ों मरीजों का यहाँ आना जाना रहता है। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं। इनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है बिल्कुल ही कानूनी रूप से गलत था और लोकतंत्र इनकी मांग करने के और भी अन्य तरीके थे। मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें यह आरोप है कि नरेश मीणा व इनके समर्थकों ने इमरजेंसी सेवाओं के बाहर आकर के उग्र प्रदर्शन किया, जिससे वहाँ सेवाएं बाधित हुई। और इसके साथ ही इनके द्वारा प्रदर्शन करने से मरीजों के परिजनों, एम्बुलेंस सेवाएं, अन्य सेवाएं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को जो लेकर के आते हैं, उनको आने जाने में व्यवधान हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर के सामने इन्होंने धक्का मुक्की की और गंभीर जो राजकार्य में व्यवधान करने के इसके आरोप है। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिए? कोर्ट द्वारा इनको न्यायिक परीक्षा में भेजने का आदेश दिए हैं। नेक्स्ट डेट 8 अगस्त रही है। कितने लोगों को न्यायिक अभी हमने 3 आदमी पेश किए हैं, नरेश, मुरारी और जेपी जयप्रकाश। तीनों को एक ही प्रकरण में गिरफ्तार करके पेश किया गया है। एक अन्य आरोपी और गिरफ्तार हुआ है, उसको हम कल पेश करेंगे। इन तस्वीरों को देखिए कैसे गिरफ्तारी के बाद पुलिस नरेश मीणा को सीक्रेट तरीके से कोर्ट ले गई, ताकि मीणा के समर्थक किसी भी तरह से रोकने की कोशिश न करे और उनको कोर्ट में पेश किया जा सके। नरेश मीणा को जब पुलिस ने पकड़ा तो इनका कहना था कि मैं बच्चों के लिए इंसाफ की मांग कर रहा हूं। परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं न्याय के लिए लड़ता रहूंगा। उस धरने में हम शामिल हुए थे। हमारी मांग थी कि बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मिले और घायलों को 50 लाख रुपए। कितने लोगों के साथ आए थे? कितने गाड़ियों के साथ आए थे? मैं अकेला चला था जनक्रांति यात्रा से। ठीक, मेरे साथ कितने लोग थे? मैं अभी भी इंसाफ मांग रहा हूँ बच्चों के लिए। 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ बच्चों के लिए, परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए मांग करता हूँ। इंसाफ करो बच्चों के लिए, इंसाफ करो।
सवाल यह है कि आप आंदोलन करिए, आम जनता को न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़िए, लेकिन हंगामा, धक्का मुक्की, बदसलूकी और राजकीय कार्य में बाधा डालकर किसी को न्याय नहीं दिला सकते। आप कानून को हाथ में लेकर लड़ नहीं सकते और बड़े अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकते। आप अस्पताल के स्टाफ के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते। अगर आप ये कर रहे हैं तो साफ है कि आप सुर्खियों में बने रहने के लिए सब करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।